अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का कंप्लीट धमाकेदार फुल रोड मैप, जो कि आप लोग लास्ट के 1 मंथ के अंदर फॉलो करोगे। और आप लोग जैसा कि जानते हो कि आपकी एग्जैक्टली 1 मंथ रह चुका है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम आपकी जो डेट है, ठीक है, वो 1 मार्च है, ठीक है, जिस टाइम मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, इस टाइम आपकी जो रोड मैप है वो 30 मार्च तक का बनेगा, ठीक है, कंप्लीट 1 मंथ का रोड मैप, ठीक है। आप लोगों को जैसा कि अभी तक डेट शीट पता चल गई है, आपका 3 अप्रैल को फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो आखिरी के जो 2 दिन होंगे वो तो आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट की तैयारी करोगे जिसका अगले दिन पेपर है। तो हम जो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमने इसको डिवाइड करना है, बेसिकली हमें यही समझ नहीं आती है कि हम कैसे अपना टाइम टेबल बनाए। तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट टाइम टेबल जो है वो पहले ही बनाकर लेकर आ गया हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो को सुनना है, ठीक है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना, क्योंकि ये तो हमने टाइम टेबल बना दिया है, लेकिन हमने किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है कि हम इस टाइम टेबल को अचीव कर सके और हम फुल अपना 100% इनपुट लगा सके। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को साथ ही वो सारी स्ट्रेटजीज बतानी है जो कि आपको हेल्प करेंगी, आप आराम से बहुत अच्छा, ठीक है, 90+ मार्क्स लेकर आ सकते हो आखिरी के 1 महीने के अंदर पढ़ के। यार आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि अब आपका सिर्फ 1 महीना रह गया है, ठीक है। हम इस 1 महीने को अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमने 1 साल तक कुछ बच्चों ने मेहनत की, कुछ बच्चों ने मेहनत नहीं की, ठीक है। लेकिन ये जो आखिरी का टाइम है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा बच्चा ऊपर जा रहा है, कौन सा बच्चा नीचे रह रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस 1 मंथ को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने लिए, आप अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हो कि आप कल को अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सको, अपने पेरेंट्स की जो फीस है उसको कम कर सको, ठीक है। तो इस पूरी जर्नी के अंदर मैं आप लोगों का साथ देता रहूँगा, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और आप लोग मेरा साथ निभाओगे और मैं आप लोगों के जितनी मेरे से पॉसिबल हो उसकी मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो अगेन इकट्ठे लड़ेंगे हम अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने रोड मैप को, मैंने अब आपको यहाँ पर ना थोड़ी सी आपको मैं कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, ठीक है। ये जो रोड मैप है ये मैंने डेट वाइज स्टार्ट किया, यानी कि आज से ही, ठीक है। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो ये कब मार्च से स्टार्ट किया है और ये कहाँ तक जा रहा है, 20 मार्च तक जा रहा है। ओके भैया, आपने तो भी बात की है कि 1 मार्च से 31 मार्च तक, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली 1 से लेकर 20 मार्च तक ये वो चीज़ें, वो स्लॉट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि आप लोगों ने किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। अब इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स हमारे मेजर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे माइनर कैटेगरी के आएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया कि यार टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड रह चुका है, ठीक है। तो अगर अब आपने अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को साइड पर नहीं किया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आप लोगों ने सिर्फ अपनी मेन प्रायोरिटी जो रखनी है वो रखनी है अपनी स्टडीज़ को, अपनी तैयारी को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने हर स्लॉट के अंदर, यानी कि हर दिन ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं, उतने सब्जेक्ट जिस पे आप बोर भी ना हो, ठीक है, उतने सब्जेक्ट जिनकी आप अच्छी तरह तैयारी कर सको वो सिर्फ रखे हैं मैंने, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, अपने फर्स्ट के लिए आज के लिए रखा है फिजिक्स, इंग्लिश और पाक स्टडीज, ठीक है। अगले के लिए मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर बायो, उसके बाद केमिस्ट्री, यानी कि अब आप यहाँ पर देखो ये हमारे जो सब्जेक्ट होंगे इसको मैं M1 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा मेजर 1 सब्जेक्ट है, ये हमारा मेजर 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा एक माइनर 1 सब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने लेकर चलना है इन सब चीज़ों को कि ये जो पहले वाली रो है ये हमारा मेजर 1, ठीक है, यानी कि हमने अपने कैटेगरी में डिवाइड किया कि हम एक दिन में 2 मेजर सब्जेक्ट्स पकड़ेंगे और 1 माइनर सब्जेक्ट पकड़ेंगे, ठीक है। माइनर में जो है वो मैंने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स को ज़्यादातर रखा है, क्योंकि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में हमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैंने जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने ज़्यादातर जो रखा है वो साइंसेस के सब्जेक्ट्स को रखा है। तो ये चीज़ अब आप लोग देखो कि जब आप 1 मार्च को जाओगे तो आपने फिजिक्स का, इंग्लिश का और पाक स्टडी करना है। मैं आपको एक एक करके नहीं बताने वाला, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए साइड पर होता हूँ, आप इसका जितना भी आप स्क्रीनशॉट है आप एक मरतबा ले लो, ठीक है। तो आपने आप स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है, क्योंकि टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है, ठीक है। इस टाइम टेबल में क्या खास बात है, ठीक है। इसमें जो खास बात ये है कि ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब इस पूरे के अंदर मैंने फिजिक्स के कितनी मरतबा हम रिवीजन करेंगे, फिजिक्स की 7 टाइम्स इस पूरे के अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी 20 तक है, ठीक है। 7 मरतबा केमिस्ट्री की रिवीजन हो रही है, 8 मरतबा मैथ की रिवीजन हो रही है और 6 मरतबा कंप्यूटर या बायो इनकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। मैंने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को, कंपल्सरी सब्जेक्ट को यहाँ पर क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखो, अब हम नहीं, क्योंकि बारी बारी हर सब्जेक्ट को देखना है। तो अब फिजिक्स के अंदर आपके पास 7 है, यानी कि आपके पास जितना भी अभी तक सिलेबस मौजूद है, जितना भी आपने पढ़ना है, जितना भी याद करना है, ठीक है। मैं तो यही सपोज कर रहा हूँ कि अभी तक पूरा सब्जेक्ट आपने स्टार्ट से पढ़ना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने
7 लेक्चर्स आप समझ सकते हो या 7 स्लॉट्स समझ सकते हो। इस स्लॉट्स के अंदर आपने अपने 8 या 9 जितने भी आपके चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, उसको आपने सम अप करना है, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री के 7 लेक्चर्स के अंदर 7 स्लॉट्स के अंदर आपने उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे चैप्टर्स को सम अप करना है। मैथ के आपने क्या करना है, 8 स्लॉट्स के अंदर आप लोगों ने इस पूरे 20 दिनों के अंदर 8 स्लॉट्स में अपने अपने सारी जो प्रैक्टिस है उसको करना है। इस तरह कंप्यूटर बायो, ठीक है। अब आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट है वो उनको मैंने काफ़ी मरतबा यहाँ पर मेंशन किए, काफ़ी मरतबा वो रिपीट होते हैं, उनको इतना मैं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने उनको माइनर वाले सब्जेक्ट्स में रखा है। क्योंकि माइनर और मेजर का बेसिकली डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ी सी ना कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आपने कैलकुलेशन जो है वो मेरे साथ करनी है, ठीक है। एक बंदा है, ठीक है, आप ही हो या मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास एक दिन के अंदर 24 घंटे होंगे, ठीक है। ऐसे ये हर बच्चे के पास 24 घंटे हैं, ठीक है। ये लास्ट मंथ की बात करो, ठीक है। अब हमें 6 घंटे या 7 घंटे की हमें नींद चाहिए होती है कंपलसरी, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 7 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्लीप के जो टाइम है उसको हम निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बाकी टाइम बचता है स्लीप, आप देखो 7 घंटे की जो स्लीप होती है वो इनफ होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली 6 घंटे तक आप अगर सोते हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि आप 7 घंटे आपने इसमें से माइनस कर दिए तो आपके यहाँ पर बन गए 17 आवर्स, ठीक है। 17 घंटे आपके पास पूरे दिन के भी मौजूद है, ठीक है। हम लोग करते हैं कि चलो 3 घंटे जो है आपने एक्स्ट्रा जो खाना खुना खाना था, या जो आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, या आपने जो अपने सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करना था, आपने उसके अंदर 3 घंटे निकाल दिए, ठीक है। 3 घंटे निकालने के बाद आपके पास बचे हैं 15 घंटे, ठीक है। अब ये वो 15 घंटे हैं, ठीक है, ये 15 घंटे। अब इन 15 घंटा डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा एग्जाम्स में फोड़ कर आ रहा है, एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर आ रहा है, कौन सा बच्चा जो है वो इस 15 घंटों को भी ज़ाया कर ठीक है उसी जगह पर बैठा हुआ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर बात की कि हमारे 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं दिन के और 1 माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक दिन के 5 घंटे जो होंगे, ठीक है, आपने मेजर 1 को देने हैं, ठीक है। 5 ही घंटे आपने अपने मेजर 2 सब्जेक्ट को देने हैं। अब आपके पास बाकी बचे 5 घंटे, ठीक है। अब उन 5 घंटों में अब आप ये देखो कि मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हमने ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि उसके चैप्टर ज़्यादा होंगे, ठीक है। मेजर क्योंकि साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स लेना, उनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो माइनर के सब्जेक्ट है आप उनको 2 से अगर 3 घंटे भी दे रहे हो हर दिन, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छी तरह तैयार हो सकता है आपका जो माइनर वाला सब्जेक्ट है, जिसके अंदर फिजिक्स, आपकी इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और उर्दू वगैरह शामिल होते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर कितने घंटे भी एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, आपके यहाँ पर 2 जो घंटे हैं वो भी साइड पर है, इसको भी लोग साइड पर ही रखते हैं। इन 2 घंटों को हम कहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे, इन 2 घंटों को हम यूटिलाइज़ करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। अब वो एक्टिविटीज़ थोड़ी सी इंगेजिंग होंगी, ठीक है। अब इन 2 घंटे के अंदर अब आपकी मर्जी है, ये मैंने यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी है, आपकी मर्जी है कि आप इन 2 घंटों में क्या करते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इन 2 घंटों में आप कोई पबजी लगा कर खेलना स्टार्ट कर रहे हो या आप कुछ भी इस तरह का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो इन 2 घंटों में से 1-1 घंटा अपने मेजर सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। आप इन 2 घंटों को आप कुछ अपने पेपर को इन्हेंस करने के अंदर, अपने पेपर को प्रेजेंट करने के अंदर, उसको सीखने में टाइम लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर प्रेजेंटेशन पूरी एक स्किल है जो कि आपके पेपर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है। और ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, आपको कंटेंट जितना मर्जी आता हो, ठीक है, जब तक उसको प्रेजेंट नहीं अच्छा करोगे आपका उस कंटेंट को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई अगर मेजर माइनर सब्जेक्ट्स में आपको वो टाइम चाहिए 2 घंटे, आप वो 2 घंटे उस टाइम के अंदर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कभी होता है कि हमारा एक मेजर सब्जेक्ट का काम थोड़ा ज़्यादा था तो हमें कुछ 5 घंटे थोड़े इनसफिशिएंट हुए, तो हमने क्या किया, उन 2 घंटों में से भी कुछ टाइम हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अब ये वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये जो स्लीप का टाइम है, जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स करीब आएंगे आपकी स्लीप का टाइम जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन 6 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 घंटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाली बात की, अब हमने यहाँ पे 3 घंटे माइनस किए, ठीक है। अब 3 घंटे मैंने बहुत ज़्यादा करके दिए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स करीब आएंगे इस टाइम को भी आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। इनमें से भी टाइम निकाल कर आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर लगाना है सिर्फ पहले 20 दिन के लिए,
ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुश्किल चीज़ है जब हम ये सोचेंगे हमारे सिर्फ 1 मंथ रह गए अपने एग्जाम्स के अंदर, तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होगी। तो अब हमने यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमने ये स्लॉट्स बनाई है, आपका एक छोटा सा काम ये टास्क ये है, ठीक है, आप लोगों ने करना है कि आपने यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर सपोज आप कर रहे हैं, तो फिजिक्स के अंदर आपने खुद डिवाइड करना है कि 7 स्लॉट्स के अंदर मैं किस तरीके से अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन लेट्स सपोज मेरे 8 चैप्टर्स हैं, तो पहले मैं देखूंगा मुझे कितने चैप्टर्स आते हैं, तो मैं उनको कंबाइन, अगर मुझे 2 चैप्टर्स पहले आते हैं तो मैं उनको एक स्लॉट में कर दूंगा, बाकी 6 चैप्टर्स को मैं बाकी की 6 स्लॉट्स में कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री, मैथ, बायो, आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि मैं इन 8 स्लॉट्स के अंदर कितनी चीज़ों को करूँगा कि मेरे 8 इन स्लॉट्स के अंदर मेरी सारी जो बुक है उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये काम जो है वो आप लोगों ने करना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल सके कि टाइम टेबल किस तरीके से काम करेगा। लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है हर बच्चे ने अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक इसको फिल करना है, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये काम कर लेना है, ठीक है, देर नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि अगले जो 10 दिन होंगे उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आपने 20 से लेकर 31 मार्च तक क्या करना है, ठीक है। इस टाइम के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने जो इतना कुछ आपने इस पूरे 20 दिन के अंदर टाइम को आपने यूटिलाइज किया और आपने अपनी तैयारी की, अब आपने इसको चेक करना है, एनालाइज करना है अपने टेस्ट वगैरह लेकर, ठीक है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सेशन दे रहे हो, ये चीज़ें सेपरेट हैं उससे, ठीक है। ये हम खुद अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सिंपल सा एक फंडा है आप लोगों का। तो आपने क्या करना है, 20 से लेकर, ठीक है, आपने 24, ठीक है, 4 दिन के अंदर अंदर हर सब्जेक्ट के आपने छोटे छोटे टेस्ट बनाकर अपने आप से लेने। आप हाफ बुक कर सकते हो, ठीक है, कि आप एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स के या 3 सब्जेक्ट्स के हाफ बुक रखो, ठीक है। आपने 4 दिन के अंदर आपने हाफ बुक जो हो गया आपके कोर्स चैप्टर्स आपने वो कंप्लीट कर लेने, ठीक है। 20 से लेकर 24 तक 4 दिन के अंदर आपने सुबह एक हाफ बुक रखो, शाम को एक हाफ बुक रखो, दोपहर को एक हाफ बुक रखो। इस तरह करके आपने खुद मैनेज करना है कि आपने 4 दिन के अंदर हर सब्जेक्ट के हाफ बुक की तैयारी कर लेनी, ठीक है। हाफ करके, हाफ पहले कर लिया, हाफ बाद में कर लिया। इन दोनों का टेस्ट आप लोगों ने रिटर्न फॉर्म में ले लेना, ठीक है, अपने आप से। या आप किसी बड़े को भी कह सकते हो, ठीक है, अगर आपके कोई बड़े बहन भाई हैं, ठीक है, आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर आप कह सकते हो कि आप मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने करना है। अब 24 से लेकर आपने 31 तक जो काम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने काम करना है, अब आपने यहाँ पर अपने फुल बुक टेस्ट लेना है, फुल फ्लैज जो एक बोर्ड एग्जाम्स में टेस्ट होता है उस तरीके का टेस्ट लेना है। आप लोगों ने पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये आप कैसे करोगे। आप करोगे पास्ट पेपर्स को डाउनलोड कर, ठीक है। किसी भी एक पास्ट पेपर को पकड़ो, सबसे रिसेंट वाला पकड़ लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। पास्ट पेपर्स के अंदर से अब आप लोगों ने एक किसी भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का आप दे रहे हो, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने एक दिन के अंदर एक फुल बुक देना है, ठीक है। सुबह के टाइम आप अपना फुल बुक खुद से लो, ठीक है, पास्ट पेपर को देखते हुए, और अपने आप को जज करो, एनालाइज करो कि आपको कितनी चीज़ें आती थी और कितनी चीज़ें रह गई थी, ठीक है। तो बाकी के जो दिन बचेगा उस दिन टाइम के अंदर आपने जो उस पास्ट पेपर के अंदर गलतियाँ थी आप लोगों की, आपने उनको याद करना है, उनको क्लियर कर देना, ठीक है। यानी कि एक दिन के अंदर आपने सुबह टाइम अपना फुल बुक तैयार किया, पेपर को अटेम्प्ट किया, और बाद में आपने उसको क्रॉस चेक करके अपनी जो भी गलतियां थी, जो भी टॉपिक आपको लगता था कि इसमें कमजोरी है, थोड़ी सी इसमें वीकनेस है, तो मैं उसको क्लियर करूं, ठीक है। हर दिन आपने हर सब्जेक्ट को इस तरह एक मरतबा लाजमी से इस चीज़ से गुजारना है। अगर आप ये काम कर लोगे तो फिर यकीन मानो कि आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। एटलीस्ट जिन बच्चों ने ये वीडियो कंप्लीट वॉच की है, ठीक है, अभी तक जो इस वीडियो के साथ जमे रहे हैं, उनकी तैयारी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है, अल्लाह ताला की जो मदद है हमेशा आपके साथ रहती है, ठीक है। अब एक बच्चा जो इतना कुछ कर रहा है सिर्फ अपनी तैयारी के लिए, ये मेहनत ही तो है, और आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मेहनत का जो फल है कभी भी ज़ाया नहीं होता, ठीक है, आपको किसी ना किसी शक्ल में मिल जाता है, ठीक है। तो हम हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में एक ही तो चीज़ है, हम मार्क्स तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपने पेपर में कोई आना है या हमें आता होगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत का रिवॉर्ड जो है वो पहले से ही लिखा गया जा चुका होगा, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से मेहनत करनी है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट पुट करूँगा इसके अंदर। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी आपने मुझसे शेयर करना है, उसी टाइम मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा। जिस तरह भी मैं मेहनत कर सका मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूँगा,
ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से अगर 100% दे रहा हूँ तो आपसे भी यही रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप लोगों ने भी मुझे 100% आउटकम देनी है, 100% रिजल्ट लाकर देना है, ठीक है। तो अब 31 तक हम करेंगे अपने हर सब्जेक्ट के फुल बुक्स, ठीक है। फुल बुक ये करने के बाद, फुल लेंथ पेपर करने के बाद, अब अगला जब मंथ स्टार्ट होगा तो उसकी फर्स्ट और 2 को, यानी कि आपका 3rd को अगर पेपर है तो आप पहले 2 जो अगले 2 दिन होंगे वो सिर्फ आप जो आपका एग्जाम आना है, जो आपका पहला एग्जाम होगा, आप सिर्फ उसकी तैयारी करोगे, ठीक है। अब आप खुद ने 2 मिनट सोचो कि एक बच्चा जो कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा हार्डवर्क, और अगर वो ऑनेस्टली, ठीक है, अगर वो अपने आप से सिंसियर है, ठीक है, और वो ये काम कर रहा है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि उसके नंबर कभी कम आए। अगर वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिंसियरली अपने आप को झिझोड़ कर, ठीक है, वो ये काम करेगा, ये इस तरह का जो इसको फॉलो करेगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों इससे अच्छा स्कोर कर आओगे, आपकी तैयारी बहुत ऊपर लेवल की हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप लोग इसको लाजमी से शेयर करना अपने दोस्तों के तरफ, ठीक है, ये भी सदका जारिया होगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कोई प्रॉब्लम हो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना है। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, इजाज़त दें, ठीक है। मैं आ रहा हूँ जल्दी आप लोगों के लिए अगली वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।